हरियाणा में पंचायत चुनाव से पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हल्का स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश के हलकों में जननायक जनता पार्टी का संगठन विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री का दौरा। रेवाड़ी जिले में एक ही दिन में तीनों विधानसभा क्षेत्र के गांव में दुष्यंत चौटाला ने जनसभाएं की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। बावल हलके में जनसभा को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी के प्रति लोगों में भारी उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि 8 अक्टूबर को दुष्यंत चौटाला का रेवाड़ी दौरा फाइनल हुआ था, लेकिन भारी बारिश की वजह से अचानक उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया था। बुधवार को दुष्यंत चौटाला सबसे पहले दोपहर में बावल के गांव खिजुड़ी में जनसभा की। इसके बाद रेवाड़ी हलके के गांव सहारनवास स्थित MRK कॉलेज में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाम को चौटाला कोसली हलके के गांव रोहराई में पहुंचकर जनसभा करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दुष्यंत चौटाला एक ही दिन में तीनों विधानसभा में जनसभाएं कर रहे हैं। रेवाड़ी जिले में दूसरे चरण में पंचायती चुनाव होंगे। ऐसे में जजपा के पास ग्रामीण स्तर पर खुद को मजबूत करने का पूरा मौका है। इसी को देखते हुए पार्टी ने डिप्टी सीएम की जनसभाएं कराई हैं। गांव सहारनवास पहुंचने पर दुष्यंत चौटाला का फूल माला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया और आया आया सीएम आया के नारे भी लगाए। जाट समाज की ओर से 108 मीटर लंबी पगड़ी पहनाकर दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया गया। वहीं ब्राह्मण समाज की ओर से फरसा भेंटकर दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया गया। ठठेर समाज और अन्य समाज की ओर से चांदी का मुकुट भेंटकर स्वागत किया गया। जाट समाज की ओर से प्रधान गुर्जर समाज, कृष्ण टोनगर, राजेश सरपंच, राम सिंह सरपंच कसौली ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, अंतराम तंवर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिमन्यु राव तीनों को समाज की तरफ से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। सभी समाजों से इतना सम्मान मिला कि दुष्यंत चौटाला गदगद नजर आए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए राशन कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उन सभी परिवारों के ऑनलाइन पीले राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर जेजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतराम तंवर, महासचिव श्याम सुंदर सभरवाल, उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव, जजपा जिलाध्यक्ष विजय पंच, पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल, कोसली विधायक के पुत्र निशांत यादव, विजय भुर्तला, जिला सचिव मंगल सिंह कीन्हा, एडवोकेट सतेंद्र सिंह, मंजीत जेलदार, टेकचंद सैनी, मलखान सिंह, रणविजय, बिमला, जिला प्रवक्ता जेजेपी अमनजून, भूपेंद्र शेखपुर, राजवीर सिंह, रामफल कोसलिया, कैलाश राव, ज्योति सांगवान, संदीप श्योरान, कमलेश सैनी, आरुषि राव, उषा रानी सहित काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा ही नहीं बल्कि समूचे हरियाणा की 90 सीटों पर संगठन को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। आदमपुर उपचुनाव के प्रचार में जजपा नेताओं की अनदेखी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला हांसी में कह चुके हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। खुद के सीएम बनने के सवाल पर दुष्यंत ने कहा कि आने वाला भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला एक ही दिन में रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा को कवर करते हुए जनसभाएं कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला का यह दौरा काफी अहम है। इधर घुमा दो एक बार, कौन भाई पीछे भाभी भी है भाई। गांव सहारनवास की ओर से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे और छोटी दुष्यंत चौटाला जी का यहाँ पर स्वागत सम्मान करेंगे। इसके बाद गांव जाटरा की तरफ से कृष्ण स्वरूप सरपंच रोशनलाल आर्य देने के बाद सरपंच आयुषी राव के बाद आ रहे हमारे भी किशन नंबरदार जी, वसंतलाल जी, रूम श्याम जी, कृष्ण रोशन आर्य, चौधरी भीम सिंह जी, धर्मपाल, राजवीर धर्मवीर, राजू पंच, चौधरी विजय सिंह, कृष्ण जी, करतार जी, खड़गवास से अमीलाल सरपंच, रामचंद्र पंच, रामनिवास शमशेर सिंह जी, खैरुराम जी और मनजीत सिंह जी खड़गवास से तैयार रहेंगे पगड़ी पहनाने के लिए। इसके बाद गांव पार्टी की तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ गोलनी सरपंच, पूर्व सरपंच का हो गया है, अपना स्थान ग्रहण करें उधर से मंच पर जगह
कमलेश जी गोनी पूर्व सरपंच बाल्टी की तरफ से सुंदर शर्मानी जोरदार तालियां हम सभी की तरफ से भी होनी चाहिए। चौधरी दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच है। बहुत समय के लंबे इंतजार के बाद हमारे पास भाई अमिंदुलाल जी का धन्यवाद करते हैं। सोनू जागीर जी बंगलू सरपंच भाली अरोड़ा, इंसो टीम और यूथ टीम संदीप चौहान, विपिन यादव, अभिन यादव, ज्योति सांगवान, ये हमारे बीच है। इंसो टीम और यूथ जेजेपी भाली अरोड़ा, विक्रम धवाना, ज्योति सांगवान, हैदराबाद, अजय राहुल यादव, संदीप चौहान खोरी, विपिन यादव, माजरा, ज्योति सांगवान, आप सभी मिलकर के अजय गुर्जर जी, राहुल यादव, थोड़ा खुल जाओ जी, पीछे भी दिख जाए, पीछे वालों को दिखने दो। नहीं फोटो नहीं है। समाज रेवाड़ी ने पगड़ी पहनाकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत किया है। एक बार जोरदार 108 मीटर की पगड़ी पहना करके जाट समाज ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत किया है। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई अजय सिंह चौटाला आज की सभा में हमारे बीच पहुंचे युवा साल के युवा नौजवान उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की कमान संभालते हुए रात दिन हरियाणा की तरक्की में दिन में 4 भाई दुष्यंत चौटाला जी को उप मुख्यमंत्री की बजाय मुख्यमंत्री बनाने का काम आप सभी साथी करेंगे। पता है कि जब भी काम के मामले में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा रात दिन मेहनत करके और विकास की संदीप चौहान भाई खोरी से यूथ जेजेपी के भाई और विपिन यादव भाई और इनके सभी साथी बड़ी माला के साथ एक बार हम सभी मिलकर के जोरदार तालियों के साथ दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का आप सबके लाडले हरियाणा की यशस्वी उप मुख्यमंत्री और मैं कहूंगा कि भावी मुख्यमंत्री मेरे भाई दुष्यंत चौटाला जी उनके साथ यहाँ पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अंतरम तंवर जी, विधायक रामेश्वर जी, विजय पंत जी, श्यामचंद्र सब्रवाल जी, मरखान जी, कमलेश सैनी जी, मंजू चौधरी जी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा। सम्मानित सबसे पहले तो मेरी माताओं बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप 12:30 बजे से यहाँ बैठे हो। इसके लिए आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कहने की बहुत सी बातें थी, लेकिन मुझे पता है कि माताओं बहनों का दूध का टाइम भी हो गया है तो खाने के लिए भी बहुत लेट हो गया और दुष्यंत जी के आगे के कार्यक्रम भी है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ दुष्यंत जी से कि दुष्यंत भैया, मुझे बहुत गर्व है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि अगर मैंने आपको आज तक कोई काम कहा है तो 100 में से 95 काम आपने मेरे करे हैं और 5 काम होने वाले हैं। और आज तक आपके मुंह से मैंने कभी ना नाम का शब्द अपने लिए नहीं सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर मेरी आपसे आज छोटी सी मेरे गांव के लिए मांग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप यहाँ पूरा करके जाएंगे।
हमारे गांव की आबादी लगभग 4-4.5 हजार के आसपास है और हमारे गांव के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए रेवाड़ी जाना पड़ता है या कोई लाइब्रेरी की अगर व्यवस्था हो जाए गांव के अंदर तो पूरा गांव आपका बहुत आभारी रहेगा। साथ साथ हमारे गांव के अंदर पानी की निकासी की बहुत भारी दिक्कत है, तो अगर यहाँ पर सीवर लाइन की अगर व्यवस्था हो जाए तो पूरे गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। गांव सारनवास की पावन धरा पर हमारे बीच में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, राष्ट्रीय बुजुर्गों, युवा साथी, पहले तो माफी चाहूंगा, हमारी माताएं आशीर्वाद देने आई और आते टोपी भी लेके आया। मजबूरी थी प्रोग्राम को आज रखने की, क्योंकि आज एक फरीदाबाद प्रोग्राम मेरा 1 महीने पहले का दिया हुआ, और जब बारिश के कारण पिछली बार 8 तारीख का आपका प्रोग्राम बदला गया और 12 तारीख का रखा गया, तो विजय अभिमन्यु सारे फोन पे मेरे को एक ही चीज कह रहे थे कि टेंट उसी दिन उतारेंगे जिस दिन प्रोग्राम आप करो। तो इनने समय तो प्रोग्राम के सेम रख लिए, मगर वो फरीदाबाद के आयोजन को डालना भूल गए, और फरीदाबाद कोई पास नहीं आया तो सड़कें ठीक है तो 2-2.25 घंटे में आ गया। मैं अगली बार मैं कोशिश करूंगा घड़ी के हिसाब से चलो, और वो मुमकिन जब हो वैसी 105 मीटर की समाज की पगड़ी ना बांधने को मिले, जल्दी हो जाए। मगर जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, तय दिल से उसका आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। ये आपका प्यार और स्नेह है जो निरंतर पिछले 3 सालों से ये ताकत ऊर्जा भी दे रहा है कि कैसे मेरे किसान को और ताकतवर बनाया जाए। बुजुर्ग, युवा साथियों, आज हम बैठे हैं, प्रोक्योरमेंट चल रही। 2.5 साल पहले जब हमने कानून में परिवर्तन किया और कहा किसान के खाते में पैसे जाएंगे, तो लोग क्या कहते थे? लोग ये कहते थे आड़त की दुकानें बंद हो जाएगी, किसान लुट जाएगा, पैसे मारे जाएंगे। आज मुझे एक चीज बताओ, 2.5 साल में आपके इलाके में तो थोड़ी बहुत गेहूं है, अधिकतम सरसों और बाजरा। आज क्या व्यवस्था है? आज वो व्यवस्था है कि किसान मंडी की ओर जाता है तो अपनी सेवा अनुसार, और मंडी में जाकर जब वो फसल बेचता है तो उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और 48 घंटे के अंदर अंदर उसके पैसे उसके खाते में सरकार भिजवाने का काम करती है। और आज मैं आपके बीच में इस मंच पे खड़ा होकर कहता हूँ, जीरी की प्रोक्योरमेंट तो 1 तारीख से शुरू हुई थी, अगली 15 तारीख तक है, मगर आज सुबह तक 4,500 करोड़ रुपए हमने हरियाणा के किसानों के खाते में भेजने का काम। 5,500 करोड़ पहले 2-2 महीनों में जाया करता था, आज तो ये व्यवस्था है 48 घंटे में किसान के खाते में हम भेजने का काम। बुजुर्ग, युवा साथियों, ये व्यवस्था आपके प्यार आशीर्वाद से बेहतर बनी, और मैं तो विश्वास और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आशीर्वाद इसी तरह करता है तो और व्यवस्था किसान के पक्ष में, मेरे के पक्ष में और व्यवस्थित बनाने का काम करें। आज माताएं बैठी, मैं तो आपको बोलता हूँ अपनी ताकत संभालो। पंचायती राज चुनाव आगे आपके बीच में 2-4 दिन में कभी भी रेवाड़ी जिले के भी अनाउंस हो सकते, मगर अपनी ताकत को संभालोगे जब पता चलेगा कि हर 2 सीटों में से 1 सीट पर आपकी ताकत को चुनाव लड़ना पड़ेगा, 50% महिलाओं में चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मैं तो अभी अभिमन्यु के पिताजी से पूछ रहा था कि गांव रिजर्व हो गया, जनरल हो गया, क्योंकि आपने तो पिछली बार भी महिला सरपंच बनाई थी, और मैं तो बधाई देता हूँ, उनने मेहनत लगन के साथ गांव की सेवा भी करी और गांव में कई ऐसी चीजें लाने का काम किया जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग। और आज भी जो 4 मांगे अभिमन्यु ने रखी, 5वीं पढ़ना भूल गया, ई लाइब्रेरी सबसे पहले बोल दिया।
तो मैं तो ये विश्वास आपको दिलाता हूं, हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण अंचल शहरों से आधुनिक बनाने की ओर कदम रखें। और आपके तो पड़ोस में हरियाणा प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई बाछौद गांव के। आप देख के कमलेश सैनी जी रखिए, इन्हीं के हल्के में है, उसके अंदर आज कंप्यूटर भी है, 40 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी है, अखबार भी है, मैगजीन भी है, और तो और स्टाफ सिलेक्शन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी सारी किताबें उपलब्ध। आज अगर सारनाथ से कोई रेवाड़ी पढ़ने जाता है और वापस आता है तो पहले तो रोड तक जाना पड़ेगा, फिर बस पकड़नी पड़ेगी। कम से कम 1 घंटा जान का, 1 घंटा जान का, 2 घंटे तो वो अपने जिंदगी के कंपटीशन में पिछड़ गए। मगर धीरे धीरे समय अनुसार आप लोगों की तो किस्मत बहुत अच्छी है कि जहाँ क्षेत्र के अंदर खेती पे लोग कम निर्भर करते थे, फौज की तरफ जाते थे, अब नया अल्टरनेटिव भी इस इलाके के लोगों ने ढूंढ लिया। और वो अल्टरनेट है कि लोग आज शिक्षा की ओर जा रहे हैं। आज नीट की टॉपर उठाओ तो इस देश में कोई आए तो इस हिवाल क्षेत्र की हमारी बिटिया है, और सारे देश में हरियाणा को गौरवान्वित करने का काम। और इसी तरह शिक्षा बढ़ेगी जब शिक्षा के साधन गांव तक पहुंचेंगे। यहाँ पॉलीक्लिनिक की बात है, स्टाफ पूरा कराना हमारा काम है, क्योंकि भर्तियां चल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ड्यू कोर्स भर्ती पूरी होगी, प्राथमिक तौर पे अगर भर्तियों में कहीं स्टाफ भेजा जाएगा तो आपके इस पॉलीक्लिनिक को फुलफिल करने का काम करेगा। जहाँ पानी की बात है, एक और मैं जिंदगी में नहीं ले सकता झूठ बोलने। पानी की व्यवस्था तो जो प्रदेश की है आप सबको पता है। आज 4 बजे सीएम साहब ने और पंजाब के मुख्यमंत्री ने SYL के ऊपर मुलाकात करनी। हम उम्मीद रखते हैं, जैसे भगत सिंह एयरपोर्ट का नाम 8 सालों से लंबित था और मैंने भगवंत मान जी ने मिलकर चर्चा करी और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम 9 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री से मनवाकर शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रख दिया। आज हम उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रदेशों में अच्छी बातचीत होगी और जल्दी को निर्णय होगा कि उस पानी की भरपाई करेगा। नहीं तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हमारे शहर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में पीने के पानी की किल्लत भी होती जा रही है। आने वाले समय में पानी को पैदा तो होगा नहीं, हमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूँ, आज के दिन सबसे बेहतरीन व्यवस्था ड्रिप सिस्टम की है। दुनिया में खेती वही कामयाब है जब ड्रिप सिस्टम के ऊपर किसान अपने बाग को, अपनी खेती को स्प्रिंकलर के ऊपर लेकर गया और हरियाणा प्रदेश ने उसकी सब्सिडी बढ़ाई और जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ाने का काम करेंगे, मगर उसका उपयोग आप लोगों ने करना है। और आप लोग मिलकर पूरी तौर पर इसका उपयोग करते हैं तो खेती कहीं ना कहीं और विकसित होगी और बढ़ेगी। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, अभी मैं बावल में गया, खजूरी गांव में प्रोग्राम था, बावल क्रॉस करता हुआ गया, वापिस आया तो बावल को क्रॉस करता है। फैक्ट्रियां बहुत, रोजगार की कमी नहीं। मेरी हमारे इंसो के साथी ज्योति वगैरह खड़े रहते हैं, बायोडाटा लेके आते हैं, भैया नौकरी प्राइवेट करवा दे। प्राइवेट सेक्टर की आज ये हालात है, पता नहीं हरियाणा वालों से क्या बैर होगा। ये रोजगार देने से कतराते हैं। एक दिन तो हमारा पैदा किया हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा के राज में जब लाठी डंडे चलाए थे मारुति में, होंडा में, जब से इन कंपनियों को आजादी मिलेगी, ये कांग्रेस वाले इस कंपनी स्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को आजाद करके कि लोकल को एम्प्लॉय मत कर, मगर ये हमने कानून के तौर पर लाने का काम किया। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, याद होगा चौधरी देवीलाल क्या करते थे कि 100 रुपए पेंशन बांध दूंगा, 100 बूढ़े की, 100 बुढ़िया की, 200 रुपए दे के गए। उस 200 रुपए से पहले क्या कहा करते थे उस समय के नेता, पेंशन कैसे आए, मगर आई 100 रुपए बूढ़े बुढ़िया की, कितनी 200, और आज वो 5000 होगी, 2500 दोनों। और इसी तरीके से हम 75% कानून लेके आए। और मैं ये वादा आपको करता हूँ, कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी, किसी दिन भी जजमेंट आ जाएगी, और जिस दिन जजमेंट आ जाएगी साथियों तैयार रहना। ये असाई जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है, जो हजारों को रोजगार दिए बैठी है, हर 4 में से 3 नौकरियां अगर किसी की होगी तो सारनाथ जैसे गांव के पढ़े लिखे युवाओं की होगी।
मैं तो आपसे विनती प्रार्थना इतनी करता हूँ, क्योंकि आपके कौशली भी बादशाहपुर भी प्रोग्राम लग के इसी जोश और उत्साह के साथ अब संगठन को भी और मजबूत करने का समय आता और संगठन जब भी मजबूत होगा जब हम घर घर जाकर पार्टी संगठन का प्रचार करने का, पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब भी मुमकिन होगा, जब बूंद बूंद जैसे जोड़ के समुद्र बनता है, वैसे एक एक व्यक्ति को जोड़ के पार्टी संगठन को और मजबूत आप लोग करो। मैं तो दोबारा रेवाड़ी जिले की सारी टीम का, हल्के की सारी टीम का, अभिमन्यु का, मरखान का, सारे का आभार प्रकट करता हूँ, जिस जोश और उत्साह के साथ आज आप सब ने यहाँ पहुँचने पर अपना प्यार, उत्साह, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और यही विश्वास दिलाता हूँ, राज आपका है। जैसे अभिमन्यु ने कहा कि 95% कई बातें पूरी हुई, 5% कोई टेंडरों में और में पेंडिंग, मांगनी है बड़ो। आप मांग रखोगे, सरकार में तो हमारा काम है उस मांग पे मोहर लगाकर आपको वो व्यवस्था, वो ग्रांट, वो व्यवस्था देने की। और व्यवस्था जब ही दी जाती है जब आकर हमें पता चलेगा कि आज मांग क्या। गांव तो 6200 है और 6200 ग्राम पंचायतों के अंदर एक दिन में तो पहुंचा नहीं जाता। फिर बीच में किसान आंदोलन में भी प्रतिबंधित कर दिया था, कोरोना में भी प्रतिबंधित कर दिया था। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि अब समय है अपना विकास अपने विश्वास में बदलने का। और इसके लिए प्रार्थना विनती यही कि लगकर पार्टी को मजबूत करो, पार्टी संगठन का विस्तार करो, घर घर तक चाबी का चुनाव चिन्ह पहुँचाओ और इसी तरीके से जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के कंधों को मजबूत करो। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश के कारण जोश और उत्साह यहाँ संगठन के विस्तार के साथ आया है। ये विश्वास दिलाता है कि हम इस सोच के साथ 4 साल पहले प्रदेश के अंदर नया संगठन लेकर आए थे। आज 36 बिरादरी जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ी और पूरे जोश और उत्साह के साथ पार्टी संगठन के विस्तार में हमारा साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सोच को हम घर घर तक पहुँचाकर पार्टी संगठन को और मिलकर 75% रोजगार की बात कर दे, कब तक मानते चले? उस पर 2 एडिशनल व्यूज़ माननीय हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो एप्लीकेंट है प्राइवेट जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन उनसे लिए हैं। हमारी तरफ से बहस कंप्लीट होगी। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्द 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स जो हैं वो माननीय हाई कोर्ट की मोहर लगवाकर हरियाणा की जनता के लिए समर्पित होगा और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के जो शिक्षित सक्षम युवा हैं उनके हाथ में हम रोजगार देंगे। फूड डिपार्टमेंट आपके पास है, लगातार हरियाणा प्रदेश भर में छापे पड़ रहे हैं मिलावटखोरों के, क्या कहेंगे? मिलावट वाला महकमा हेल्थ महकमे के पास है पहली चीज़, मगर फिर भी छापे पड़ रहे हैं। त्योहार से पहले हमारा प्रयास रहता है क्योंकि बल्क में लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं और इस समय का फ़ायदा कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो जहर की तरह ऐसी मिलावट की चीज़ें मिलाते हैं जिससे लोगों की सेहत को, जान माल को नुकसान है। फूड एंड ड्रग को सख्त दिहाई दे दी गई है। पूरे प्रदेश भर के अंदर तुरंत प्रभाव से टीमें गठित करी जाए, इंस्पेक्शन करी जाए और ख़ास तौर पर जो मिठाई से संबंधित खोया हो गया, मावा हो गया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करें। एक डिप्टी साहब आपने अभी कहा सीएम साहब की ऑफर देकर आए हैं, और क्या कौन से ऑफर देते हैं? जो निर्दलीय विधायक तो पहले ही 7 सरकार के फ़ोन बंद कर लो भाई, किसका है? वो कोई विरोध में तो है नहीं। हमारे साथ तो आज 7 इंडिपेंडेंट एमएलए ऐसे हैं जो हमारे समर्थन में इस सरकार करते हैं। एक डिप्टी साहब जैसे भी आपने बताया इस फाइल पे सीएम साहब की मुलाकात, तो क्या लगता है क्या निर्णय निकल के? मुझे उम्मीद है, देखो चर्चाओं से ही समाधान निकलते हैं। हमने चर्चा चंडीगढ़ एयरपोर्ट की करी, उसका समाधान निकला। आज SYL पे प्राथमिक पहली चर्चा, देखते हैं उसका स्वरूप क्या होता है और आगे कितनी चर्चाओं की जरूरत पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ
कि इसका हल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, जल्द होगा। एक डिप्टी साहब, जेजेपी से भी कई लोग छोड़ के गए, जैसे भी आपके अनिता यादव कांग्रेस में, क्या लगता है वो पार्टियों में आते जाते लोग रहते हैं। अनीता जी कांग्रेस में गई, रामेश्वर जी कांग्रेस से हमारे पास आ गए। वही पूछ रहे हैं क्या ये तो चलता रहेगा, राजनीति है। आज नॉमिनेशन हो गया और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 दिन पहले कहा था गठबंधन गरम लगाएंगे।